हे भगवान, इस बार भी अच्छी फसल नहीं हुई तो कैसे चलेगा? बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? अरे रमेश, क्या हालचाल है? लगता है इस बार भी तेरी फसल सूखी रह गई। नमस्ते सेठ जी। हाँ, कुछ खास नहीं हुआ इस बार। बारिश भी ठीक से नहीं हुई। देख रमेश, मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं। मैं तेरा ये खेत खरीदना चाहता हूं। अच्छे दाम दूंगा। मेरा खेत? लेकिन सेठ जी, यही तो मेरी रोजी रोटी है। रोजी रोटी? कहाँ की रोजी रोटी? तुझसे तो फसल होती नहीं। चल, मैं तुझे 5,000 रुपए देता हूं। बोल, मंजूर है? लेकिन सेठ जी, ये खेत मेरे पूर्वजों का है, मैं इसे कैसे बेच दूं? तो ठीक है, मत बेच। जब तेरे बच्चे भूखे मरेंगे तब याद करना मुझे। मेरे पास बहुत से तरीके हैं ये खेत लेने के। क्या करूं? सेठ धनीराम बहुत ताकतवर आदमी है, कहीं ये जबरदस्ती ना छीन ले। न्यायपाल जी, ये रमेश मेरा खेत हड़पना चाहता है। मैंने इससे जमीन खरीदी थी और अब ये मुकर रहा है। ये झूठ है न्यायपाल जी। सेठ जी ने कभी मेरा खेत नहीं खरीदा, वो तो जबरदस्ती छीनना चाहते हैं। सेठ धनीराम, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आपने ये खेत खरीदा है? हाँ न्यायपाल जी, ये रहा कागज। इस पर रमेश के अंगूठे का निशान है। ये देखिए। ये झूठ है, मैंने कभी किसी कागज पर अंगूठा नहीं लगाया। सेठ जी धोखा कर रहे हैं। सेठ जी, ये कागज पुराना लगता है। क्या आपने इस खेत का कोई निशान बनवाया है या कोई बाउंड्री बनाई है? निशान? हाँ, मैंने इस खेत में एक कुएं का निशान बनवाया था। वो कुआं मैंने खुद बनवाया है। कुआं? सेठ जी, उस खेत में कुआं तो है, लेकिन वो कुआं तो मेरे दादाजी ने बनवाया था। आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो बात कुएं तक पहुंच गई। सेठ जी, क्या आप ये मानते हैं कि कुआं आपका है? बिल्कुल, वो कुआं मेरा है। मैंने बनवाया है। रमेश, क्या तुम इस बात से सहमत हो कि कुआं सेठ धनीराम का है? अगर सेठ जी कहते हैं कि कुआं उनका है तो ठीक है न्यायपाल जी, मैं मानता हूं कि कुआं उनका है। देखा, सच कभी छुपता नहीं। पूरा मामला सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। सेठ धनीराम ने दावा किया है कि खेत उनका है और उन्होंने कागज भी पेश किया, लेकिन किसान रमेश ने कहा कि वो कागज फर्जी है। जब मैंने सेठ धनीराम से सबूत मांगा तो उन्होंने कहा कि खेत में कुआं उनका है और उन्होंने ही बनवाया है। सेठ धनीराम, आपने कहा कि कुआं आपका है। रमेश ने भी ये बात मान ली है। तो अब सुनो मेरा फैसला। खेत रमेश का है, लेकिन कुआं सेठ धनीराम का है। लेकिन न्यायपाल जी, ये कैसे हो सकता है? कुआं मेरा है तो खेत भी तो मेरा हुआ। नहीं सेठ जी, अगर कुआं आपका है तो आपको खेत से अपना कुआं निकालना होगा, क्योंकि कुआं आपका है लेकिन जमीन रमेश की है। आप बिना रमेश की इजाजत के उसकी जमीन पर अपना कुआं नहीं रख सकते, या फिर आपको कुएं के लिए रमेश को किराया देना होगा। ये क्या हो गया? मैंने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वाह रे न्यायपाल, क्या खूब फैसला सुनाया। लालची सेठ को अच्छा सबक मिला। तो सेठ जी, क्या फैसला है? कुआं निकालेंगे या किराया देंगे? न्यायपाल जी, आपने मेरी जान बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लालच बुरी बला है और होशियारी से लिए गए फैसले कभी-कभी सबसे मुश्किल समस्याओं का हल कर देते हैं।